हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है शौर्य एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। So motion in straight line need previous year questions along with the basic concepts. So start करते हैं first question. Now see, a particle is covers the half of its total distance with speed v1 and the rest half distance with speed v2. Its average speed during complete journey. So क्या फाइंड करना है आपको कि बाबा ऐसा दिया है कि बाबा जो भी टोटल सपोज डिस्टेंस जो होगा, करेक्ट। सो सपोज हमने कंसिडर किया जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है कि टोटल डिस्टेंस इज x, ठीक है। सो इसमें से दिया है कि बाबा दो पार्ट कर दिए, करेक्ट। फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस x है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों x/2, ये भी कितना हो जाएगा x/2। सो फर्स्ट हाफ कितने स्पीड से कवर किया v1 स्पीड से, दूसरा हाफ कितने स्पीड से किया v2 से। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग इट्स जर्नी। तो बच्चों इस टाइप ऑफ फॉर्मूले पे नियर अबाउट 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में। ओके, सो ये कंसेप्ट क्या है, नाउ सी, जल्दी आपके ध्यान में आ जाएगा कि ये जो कंसेप्ट है, नाउ दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द व्हाट कि बाबा इक्वल डिस्टेंस covered with different speeds, equal distance covered with different speeds, करेक्ट बच्चों। तो इसका एक शॉर्टकट है, क्या है शॉर्टकट कि बाबा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस अप टू 1 अपॉन vn। सो व्हाट इज n कि बाबा यहाँ पे कितने डिस्टेंस है, दो हाफ डिस्टेंस है, कितने हैं दो हाफ डिस्टेंस। तो n की वैल्यू कितनी होगी, दो स्पीड से। बाबा यहाँ पे 3 स्पीड्स देंगे लेकिन हाफ कि बाबा फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ, ऐसा करते करते मतलब 1/3 डिस्टेंस से 2/3 डिस्टेंस, थर्ड डिस्टेंस। तो कंसेप्ट समझ में आया, इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड्स। सो इसके लिए ये दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला। तो बच्चों यहाँ पे कितने स्पीड से बोलो, दो है। सो यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा रे, बोलो ऊपर कितना आएगा रे, 2 आएगा, नीचे कितने स्पीड्स हो गए फिर 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ऑप्शन नंबर 3। अरे फॉर्मूला समझ में आया, न्यूमेरिकल करवाएंगे, खाली इसमें क्या है आपको वैल्यू दिए रहेंगे। सो दिस इज अ शॉर्टकट। इज इट क्लियर, कंसेप्ट समझ में आया, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड विद द डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है। So next question. A vehicle travels the half distance with speed v and the remaining half distance with speed 2v. The average speed है, समझ भी प्रीवियस क्वेश्चन में वही था ना, हाफ डिस्टेंस विथ वन स्पीड, सेकंड हाफ डिस्टेंस विथ अनदर स्पीड। तो मुझे बताओ यहाँ पे पहला वाला स्पीड कितना है, v है, दूसरा वाला स्पीड कितना है 2v है, और आपको v एवरेज निकलना है। तो फिर से वही फॉर्मूला, बोलो बच्चों आपको दो स्पीड का फॉर्मूला डायरेक्ट मिल गया है ना प्रीवियस क्वेश्चन में, क्या था फॉर्मूला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, 2v इंटू 2v अपॉन ये कितना हो जाएगा v प्लस 2v। तो बच्चों ये हुआ 4v स्क्वायर अपॉन 3v। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर रे, v एवरेज इज इक्वल टू 4/3, 4v/3। क्लियर, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी, a car runs at a constant speed on a circular track of radius। कार कहां मूव कर रही है बच्चों, सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है, कितने रेडियस है उसकी, दिया है 100 मीटर, ठीक है। टेकिंग द 62.8 सेकेंड्स फॉर एवरी सर्कुलर लैप, मतलब एक राउंड कंप्लीट करनी है सर्कुलर लूप, कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड उसको 62.8 सेकेंड्स चाहिए। सो आपको पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर द सर्कुलर लैप। क्या फाइंड करना है आप लोगों को, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। सो मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी है ना, फॉर्मूला क्या आता है एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट, अपॉन टाइम, करेक्ट, टोटल टाइम इंटरवल।
और अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। करेक्ट। तो आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो मुझे बताओ बच्चों, एक राउंड कंप्लीट कर रहा है ना वो, मैंने कहा बच्चों इस पॉइंट से यहाँ पे ओ पॉइंट उसने जर्नी स्टार्ट की, यहां से निकला, ऐसे ट्रैवल करते 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 फिर से यहाँ पे ही आया। सो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ, नहीं तो डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो मुझे बताओ वो जहां से निकला वहीं पे आया, सो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा ना बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन डिस्टेंस इज अ स्केलर, सो जब डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर, तो वो एक्चुअल यहां से निकला यहां पे आ गया। सो उसने क्या ट्रैवल किया रे, सर्कुलर लूप का सरकमफरेंस, मतलब डिस्टेंस कितना हुआ बच्चों, 2 पाई आर, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। सो यहां से क्या आ जाएगा बोलो, तो 2 पाई आर अपॉन टाइम। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या आ जाएगा बोलो बच्चों, 2 पाई की वैल्यू कितनी रे 3.14, रेडियस कितना दिया है 100, टाइम कितना लगा रे 62.8, अरे सही है। सो 3.14 2 का 6.28, 10 का 62.8, सो 10 का, सो कितना आया, एवरेज स्पीड आया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। सो सीक्वेंस भी मैटर करता है, पहला सीक्वेंस किसका है, एवरेज वेलोसिटी का है, दूसरा सीक्वेंस किसका है, एवरेज स्पीड का है। तो एवरेज वेलोसिटी आई 0, एवरेज स्पीड आया 10, तो ऑप्शन कौन सा होगा, 0 10 मीटर पर सेकेंड। पक्का अंडरस्टूड, एनी डाउट नहीं। नेक्स्ट, a car runs, sorry, same question. Next, a car moves at a distance of 200 meter. It covers the half distance at a speed of 40 km per hour and the second half of distance with speed v. Average speed is 48 km per hour. तो value of v क्या दिया है बोलो बच्चों फटाफट, कितना है, मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, पहला 100 मीटर कितने टाइम, कितने स्पीड से कंप्लीट किया रे उसने, 40 किलोमीटर पर आवर से। देन रिमेनिंग हाफ मतलब दूसरा वाला 100 मीटर v से किया, एवरेज स्पीड कितना दिया आप लोगों को, यस 48 किलोमीटर पर आवर। अरे सही है, तो v निकालना है। कंसेप्ट समझ में आया जो पहले क्वेश्चन में किया था, करेक्ट। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड विद डिफरेंट स्पीड, तो यहां दो स्पीड से बच्चों, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बोलो फास्ट, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, सही है। तो करो सब्स्टिट्यूट, वी एवरेज दिया है आपको। सो बच्चों यहाँ पे सभी यूनिट्स किलोमीटर पर आवर में, तो नो नीड टू कन्वर्ट द यूनिट। अगर करना है तो क्या होता है कन्वर्जन बोलो, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से बोलो मीटर पर सेकेंड जाना है, तो ध्यान में रखो किलोमीटर टू मीटर मतलब बड़े से छोटे, तो यहां से 5/18 से मल्टीप्लाई करो। अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करो। क्लियर, ठीक है। सो बच्चों यहां पे सब्स्टिट्यूट करो अभी, 2v1 कितना है आपका 40 है, v2 कितना है आपका v है, नीचे कितना आएगा बच्चों 40 प्लस v, कैलकुलेशन बोलो बोलो यहां से 8 5 का 8 6 का 2 3 का, सो कितना बाकी रहेगा 3 इज इक्वल टू 5v अपॉन 40 प्लस v। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो अभी, क्या हो जाएगा बोलो फाइनल, यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 120 प्लस 3v इज इक्वल टू 5v बच्चों, सो 2v इज इक्वल टू 120, तो v आया आपका 60 किलोमीटर पर आवर, सही है। सो कौन सा ऑप्शन आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। मेरे ख्याल से ये टाइप आपको समझ में आया। सो बच्चों यहाँ पे अगर 3 स्पीड का फॉर्मूला होता तो क्या होता रे, जस्ट मैं आपको बना के दे रहा हूं, आप क्या लिखोगे यहाँ पे 3 स्पीड हो गए तो 3 अपॉन 1 अपॉन v1 1 अपॉन v2 1 अपॉन v3, बिकॉज एक क्वेश्चन आके गया है जहां पे 3 स्पीड से 3 इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड विद 3 डिफरेंट स्पीड्स। ओके, सो क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं, चलो नेक्स्ट। So what is the next question?
द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कौन सा ग्राफ दिया आपको? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। बच्चों ग्राफ देखो एक बार, कौन सा ग्राफ दिया है आपको? यस, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है। यहाँ पे आपको दिया है दो लाइन से, देखो दिस वन एंड दिस वन। ये कितना डिग्री बना रही है? एक्स एक्सिस से 30 डिग्री। ये कितना बना रही है? 45 डिग्री। आपको किसका वेलोसिटी पूछा है बच्चों? रेशियो ऑफ वेलोसिटीज। पहले सिक्वेंशियली देखो, पहला एंगल कौन सा है? 30 डिग्री। तो मैं 30 डिग्री वाली को बोलता हूं ये v1 वेलोसिटी है, v2 तो आपको निकालना है बच्चों v1 अपॉन v2 निकालना है। सो बच्चों यहां पे मैं बेसिक्स बताता हूं, फिर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं बच्चों, जो उससे पिछले केस में हमने एवरेज स्पीड निकाला, एवरेज वेलोसिटी निकाला, वैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन तो कैसे निकालते हैं आपको मालूम है बच्चों? अगर मैं कहता हूं बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी वाली? इंस्टेंटेनियस, तो वो क्या होती है? dx अपॉन dt, मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन कैसे मिलता है? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी यहाँ पे क्या है कि बाबा वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बाबा एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, सो उस वक्त दूसरा फॉर्मूला होता है, वो भी ध्यान में रखो, v dv by dx। समझ में आ रहा है? सो अभी इसमें जब डिस्प्लेसमेंट था मेरे पास, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लिया तो मुझे वेलोसिटी मिली, मैंने वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिया बच्चों तो मुझे एक्सेलरेशन मिला। सो अभी उल्टा, अगर मेरे पास वेलोसिटी है, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ v dt होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या किया? हाँ, वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ये बात हुई अगर आपका इक्वेशन दिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फंक्शंस ऑफ टाइम, ठीक है। सो लेकिन यहां पे कि बाबा आपको ग्राफ दिए बच्चों, करेक्ट? तो आपके पास है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, करेक्ट? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है। उसके आगे नहीं है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का ग्राफ जर्क देता है। सो उसका बच्चों अभी उल्टा, अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चों, तो उसके कर्व अंडर का एरिया ले लो, तो वो आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। आपको देता है बाबा, ग्राफ होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, आपको पूछते हैं कि फाइंड आउट करो डिस्प्लेसमेंट, तो आपको जो कर्व होगा उस कर्व के अंदर का एरिया, सपोज मैंने कहा ये पहला वाला कर्व है तो उसके अंदर का एरिया, लाइक दैट, ठीक है। दूसरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा तो उसके अंदर का एरिया आपको क्या देगा बच्चों? वेलोसिटी। तो बच्चों मुझे बताओ अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्या पूछा है? बोलो। डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया है और वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी जाना है तो उस ग्राफ का स्लोप ले लो। तो स्लोप के दो फॉर्मूले होते हैं बच्चों। स्लोप होता है एक तो tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय टेंजेंट विद द एक्स एक्सिस, और दूसरा आपको मालूम है बच्चों, आप जनरली फाइंड करते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा एंगल दिए ना, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे? बोलो, रेशियो लेंगे ना बच्चों, तो क्या आ जाएगा? डायरेक्टली आंसर बोलो। अभी यहाँ पे लिखता हूं मैं, यस। तो इस क्वेश्चन का आंसर बोलो, तो आपका आंसर क्या होगा रे बच्चों? v1 अपॉन v2। सो बच्चों tan थीटा यूज करेंगे ना, पहला वाला कौन है बोलो? tan ऑफ 30 अपॉन tan ऑफ 45। अरे सही है क्या? tan 30 एंड tan 45। tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3, tan 45 होता है 1। सो डायरेक्टली आंसर कितना मिला रे? 1/√3। सो बेसिक्स भी समझ में आए, क्वेश्चन भी समझ में आया, एनी डाउट? नहीं, ठीक है। चलो थोडं इकडे बसता का, मला त्याच्याकडे बघायचं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। So बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द टू कार्स P and Q start from the point at the same time in a straight line. Their positions are represented. क्या दिया है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन दिए है। व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन बोलो? xp ऑफ t। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 80 प्लस bt स्क्वायर। बच्चों ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ब्रैकेट में t है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
ठीक है। दूसरा इक्वेशन दिया है आपको एक्स क्यू ऑफ टी। क्या है एक्स क्यू ऑफ टी? एफ टी माइनस टी स्क्वायर। तो आपको क्या पूछा है, एट व्हाट टाइम्स डू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी? कार्स हैव सेम वेलोसिटी। सो बच्चों हिंट वही है, हिंट ही वही है ना बाबा, दो कार की वेलोसिटी क्या होगी? सेम। मतलब क्या होगा बाबा, जो वेलोसिटी पी कार की होगी वही वेलोसिटी किसकी होगी? क्यू कार की होगी। सो बच्चों अभी तो पिछले स्लाइड में बेसिक एक्सप्लेन किया, आपके पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, आपको वेलोसिटी चाहिए, तो आप क्या करोगे? एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो वेलोसिटी मिलेगी। तो यहां पे क्या होगा? वीपी मतलब ही क्या? डी बाय डी टी ऑफ एक्स पी इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ एक्स क्यू। आया क्या पक्का समझ में? तो ले लो बच्चों डेरिवेटिव, आपको जनरल फॉर्मूला मालूम है, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है? एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सही है। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों। तो यहां पे बोलो इक्वेशन क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ ए टी प्लस बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एफ टी माइनस टी स्क्वायर। सो बोलो बच्चों इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ए टी का ए प्लस इसका टू बी टी इज इक्वल टू एफ माइनस टू टी। तो बच्चों आपको कौन फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है। सो इस इक्वेशन से टाइम को सेपरेट करना है आप लोगों को। सही है। सो टर्म टाइम वाले टर्म एक बाजू में लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2bt प्लस 2t इज इक्वल टू एफ माइनस ए। तो यहां से क्या कॉमन निकलेगा? 2t कॉमन निकलेगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन बोलो? 2t कॉमन निकला तो ब्रैकेट में b प्लस 1 इज इक्वल टू एफ माइनस ए। तो आपका टाइम क्या हो जाएगा रे फाइनली? एफ माइनस ए अपॉन 2b प्लस 1 है क्या ऐसा ऑप्शन? देखो एफ माइनस ए अपॉन, मेरे ख्याल से डी ऑप्शन, नीट 16 का क्वेश्चन। तो बेसिक समझ में आया तो है कि नहीं? इजी कुछ नहीं है। हिंट पकड़ा बाबा, दो कार का वेलोसिटी सेम था तो सीधा वेलोसिटी इक्वेट करके टाइम को सेपरेट किया। एनी डाउट? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? सी, if the velocity of particle is v is equal to at plus bt square, velocity दी है पार्टिकल की, तो राइट करो क्या है? v is equal to at plus bt square, where a and b are constant, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second। क्या फाइंड करना है आप लोगों को? यहां से डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों। इसके लिए टाइम दिया है, टाइम लिमिट्स, टाइम इज 1 सेकेंड टू Yes, 2 सेकेंड। इज इट क्लियर? सो बच्चों मुझे बताओ, अभी उल्टा सोचो ना रे, पिछले केस में डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी चाहिए थी तो डेरिवेटिव लिया और मैंने दिया। अभी आपके पास वेलोसिटी है, डिस्टेंस चाहिए तो क्या करोगे आप? इंटीग्रेशन। मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला? एस इज इक्वल टू दिया ना आपको, वी डी टी होगा ना बच्चों, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और यहां पे लिमिट्स किसके हो गए? t1 टू t2। तो करो सब्स्टिट्यूट। t1 कितना रे बच्चों? 1 सेकेंड। t2 कितना रे? 2। वेलोसिटी की इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां पे, at प्लस bt स्क्वायर इनटू dt। क्लियर? सो अभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बोलो, कौन सा यूज करोगे आप? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सही है। सो यहां से मुझे बताओ पहले केस में क्या होगा बच्चों? a कॉमन बाहर आएगा, वो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका होगा? t dt का, लिमिट 1 टू 2। दूसरे केस में क्या होगा? b कॉमन आएगा, लिमिट्स 1 टू 2। इंटीग्रेशन किसका होगा? t स्क्वायर dt का होगा। सो अभी खाली इक्वेशन बताओ क्या हो जाएगी? इक्वेशंस बोलो बच्चों। यहां से t का इंटीग्रेशन t 1 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा? a इंटीग्रेशन बन गया इसका t स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स 1 टू 2। आया समझ में? पहला इंटीग्रेशन लिया, प्लस दूसरा बोलो b, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी क्यूब बाई 3, करेक्ट, टू द लिमिट्स 1 टू 2। आ रहा है समझ में? तो बच्चों आपको मालूम है, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, किसकी जगह? टाइम की जगह, माइनस लोअर लिमिट, मतलब क्या होगा? a बाई 2। बोलो 2 की जगह सब्स्टिट्यूट करो, t की जगह 2 स्क्वायर 4, माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो 1, प्लस दूसरा बोलो b, 3 बाहर आया, 2 सब्स्टिट्यूट करो, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 का क्यूब 1।
अरे क्लियर, 2 सब्स्टिट्यूट किया, 2 का क्यूब 8 माइनस, सो नाउ फाइनल आंसर क्या होगा बोलो बच्चों? यस, सो यहां से बन जाएगा आपका 4 माइनस 1 यानी 3a बाई 2 प्लस 8 माइनस 1 7, सो यहां पे आ गया आपका 7 बाई 3b। तो बच्चों ये क्या मिल गया आपको? आप फाइंड करने जा रहे थे डिस्प्लेसमेंट, तो कैसा, कौन सा ऑप्शन देखो? 3a बाई 2 प्लस 7, मेरे ख्याल से ए ऑप्शन। क्वेश्चन समझ में आया? पक्का? कुछ डाउट नहीं? सो पिछले केस में डेरिवेटिव हुआ, इस केस में इंटीग्रेशन हुआ। तो नाउ नेक्स्ट, the displacement x in meter of particle of mass m moving in one dimension under the action of force is related to time by, time का इक्वेशन दिया आपको। what is the equation of time? time is equal to root of x plus 3। आगे, the displacement of particle when the velocity is 0, टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आता है find out the acceleration when velocity is 0, find the एक्सीलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0, फाइंड कुछ भी आता है तो कंडीशन प्रॉपरली रीड करने के। यहां पे दिया गया है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन इज व्हाट? व्हेन वेलोसिटी इज 0, मींस यू हैव टू फाइंड आउट द एक्स व्हेन v0। सही है बच्चों? जब ऐसी कंडीशन आती है तो ध्यान में रखो, वहां से आपको टाइम मिलता है। क्या मिलता है? टाइम। सो मुझे बताओ यहां से बच्चों, कंडीशन ये है ना, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है लेकिन वेलोसिटी 0, तो मुझे बताओ आपके पास वेलोसिटी है क्या? तो कैसे ऑब्टेन होगी? यहां पे x है ना, तो x का डेरिवेटिव लेते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, तो x को सेपरेट करो इस इक्वेशन से, क्या हो जाएगा बोलो? रूट ऑफ x। बच्चों t माइनस 3 होगा क्या? तो x चाहिए, तो x का मैं दोनों साइड का स्क्वायर लेता हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा बोलो? रूट x का स्क्वायर x, और यहां पे इस ब्रैकेट का कॉमन टर्म का स्क्वायर होगा। मिल गया ना x का इक्वेशन। तो अभी क्या करोगे आप? वेलोसिटी लोगे, बिकॉज वेलोसिटी वी हैव टू इक्वेट टू 0। तो बोलो क्या हो जाएगा? सो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव लिया टाइम के साथ, तो ये क्या होगा? 2 इन ब्रैकेट t माइनस 3, फिर से ब्रैकेट में t का डेरिवेटिव, लेकिन t का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 होता है। सो बच्चों ये आ गया आपका वेलोसिटी का इक्वेशन। किसके साथ इक्वेट करना है रे? 0 के साथ करना है ना बच्चों, क्लियर? तो मुझे बताओ 0 के साथ इक्वेट किया तो बच्चों t कितना मिला आपको? 3 सेकेंड। मतलब जो कंडीशन आपको 0 से इक्वेट करनी है वहां से आपको टाइम मिलता है। अभी क्या फाइंड करना है बोलो आप लोगों को? अरे जब डिस्प्लेस वेलोसिटी 0 तो टाइम मिल गया, कौन फाइंड करना है आपको? x। तो x का इक्वेशन बनाया ना हम लोगों ने, तो मुझे बताओ x का इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू t माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो बच्चों टाइम कितना मिला? 3, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो 3 माइनस 3 स्क्वायर, सो x कितना मिल गया रे? 0 मिल गया। अरे एनी डाउट? सो कितना मिल गया x? 0 मीटर बच्चों, तो यहां से मिल गया आपका 0 मीटर। क्वेश्चन समझ में आया? पक्का? ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, now see what is the next question? A particle shows a distance time curve। कौन सा कर्व है? डिस्टेंस टाइम। The maximum instantaneous velocity of particle is about the point। क्या फाइंड करना है आपको? मैक्सिमम। ग्राफ कौन सा है? फिर से बोलो बच्चों, अरे ग्राफ बोलो कौन सा है? ग्राफ इज डिस्टेंस वर्सेस टाइम। आपको दिया है, कैसा है ग्राफ? इट इज कर्व समथिंग लाइक दिस, करेक्ट? तो यहाँ पे आपको डिफरेंट पॉइंट्स दिए। यहाँ पे पॉइंट स्टार्टिंग में A है, यहाँ पे B है बच्चों, यहाँ पे C है, यहाँ पे आगे जाके D है। सो बच्चों मुझे बताओ, यहाँ से हमने स्टडी किया है, आपको मैक्सिमम वेलोसिटी किस पॉइंट पे होगी पूछा है। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कौन वेलोसिटी देता है? स्लोप। स्लोप मतलब क्या? tan थीटा। मतलब हर एक पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। तो A पॉइंट पे टेंजेंट कैसा होगा? वो तो 0 एंगल बनाएगा, करेक्ट? कंपेयर करेंगे, मैं सिक्वेंशियली बोल रहा हूं। थीटा है, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया बच्चों, मैंने कंसीडर किया बाबा थीटा बी, इस पॉइंट पे ड्रॉ किया, तो ये क्या बना आपका? थीटा 3। इस पॉइंट पे ड्रॉ किया बच्चों, यहां पे क्या बना? थीटा 4। तो मुझे बताओ सिक्वेंशियली एंगल बोलो रे, सबसे ज्यादा किसका एंगल दिख रहा है आपको? सी का दिख रहा है, सॉरी सी, हाँ। सो थीटा सी लास्ट में बोलो बच्चों, उसके बाद बी, उसके बाद डी, उसके बाद ए।
सो बच्चों मुझे बोलो स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू tan थीटा, और आपको मालूम है tan 0 0, tan 45 1, tan 60 √3 यानी 1.73। मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है tan की वैल्यू बढ़ रही है एक्यूट एंगल की। मतलब इसमें सबसे ज्यादा स्लोप किसका होगा? सी पॉइंट का होगा, वो ज्यादा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी पॉइंट। पक्का समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट। The position x of particle with respect to time along the x-axis is given by, what is the equation? Equation is given x is equal to 9t square minus t cube, where x is in meters and t is in second. What will be the position of particle when it will achieve the maximum speed along positive x direction? बच्चों क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करो। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल? पोजीशन कहां पे होगा? कब? व्हेन इट अचीव्स द मैक्सिमम स्पीड अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सो बच्चों यहां से क्या समझ में आता है? बोलो। तो मुझे बताओ, ये पहला है x इज इक्वल टू 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब। आपको पूछा है मैक्सिमम स्पीड अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो बच्चों कंडीशन है मैक्सिमा मिनिमा, मैथमेटिक्स में है, मे बी नेट के बच्चों को नहीं होगा। करेक्ट। सो यहां से मुझे बताओ तो आपको क्या मैक्सिमम चाहिए? स्पीड मैक्सिमम। सो ध्यान रखो, जैसे हमने प्रोजेक्टाइल में किया था बाबा, रेंज मैक्सिमम कब होती है? कि बाबा जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होता है। सो उस वक्त हमने क्या किया था? जो रेंज का इक्वेशन था, रेंज किस पे डिपेंड करता था? थीटा। तो मुझे क्या चाहिए था? मैक्सिमम रेंज। तो मैंने क्या किया था? रेंज का इक्वेशन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लेके 0 से इक्वेट किया था, मैक्सिमम की कंडीशन। यहां से स्पीड मैक्सिमम चाहिए ना, तो मतलब मैं क्या करूंगा बाबा, ये स्पीड के इक्वेशन का डेरिवेटिव लेगा, किसके विथ रिस्पेक्टिव? टाइम के विथ रिस्पेक्टिव। और वो किससे इक्वेट करना है? 0 से करना है। मैक्सिमम स्पीड की कंडीशन मतलब डेरिवेटिव ऑफ दैट स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वेट टू 0। समझ में आया? तो मुझे यहां से बोलो बच्चों, तो आप क्या करोगे? मुझे वेलोसिटी का डेरिवेटिव, स्पीड का डेरिवेटिव लेने के लिए पहले मुझे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो पहले वेलोसिटी कैसे आएगा बच्चों? dx बाय dt, यानी मैं x का इक्वेशन का डेरिवेटिव लूंगा। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव? 18t माइनस 3t स्क्वायर। ये तो v आया बच्चों, मेरी कंडीशन मैक्सिमम स्पीड की है, मतलब मुझे फिर से इसका डेरिवेटिव लेके इक्वेट करना है। सो बोलो क्या होगा? सो यहां पे बच्चों अगेन dv बाय dt इज इक्वल टू क्या होगा? 18 माइनस 60 होगा ना बच्चों। सो ये किसके साथ इक्वेट करना है? 0। सो मतलब 18 माइनस 60 इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो टाइम कितना हुआ? अरे 3 सेकेंड आया। जब 3 सेकेंड आया तो मुझे फाइंड क्या करना है? लेकिन एक्स फाइंड करना है। तब पार्टिकल कहां पे होगा? तो मतलब क्या करोगे आप? सिंपल ना बच्चों, इस डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में टाइम 3 सब्स्टिट्यूट करोगे आप। तो करो सब्स्टिट्यूट। सो एक्स का इक्वेशन फिर से लिखता हूं, 9 स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो करो सब्स्टिट्यूट, 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब। सही है? सो बोलो 9 इंटू 9 माइनस 27। सो एक्स कितना आया बच्चों? 81 माइनस 27। सो कितना रे? 54 मीटर आया। कितना आया एक्स? 54 मीटर। पक्का समझ में आया क्वेश्चन? सो आपका ऑप्शन है 54। सो बच्चों ये जो है ना सब कंडीशन किसके लिए होती है? टाइम निकालने के लिए। टाइम मिल गया तो जो फाइंड करना है वो करो सब्स्टिट्यूट उसी का। क्वेश्चन में कुछ डाउट आए समझ में? चलो नेक्स्ट। So what is the next question? A particle moves along a straight line OX at a time t in seconds and distance x is in meter. तो इक्वेशन दिया है बच्चों, x का इक्वेशन क्या है बोलो? x is equal to 40 plus 12t minus t cube. आगे, how long would the particle travel before coming to rest? रेस्ट पे आने से पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? समझ में आ रहा है? सो मुझे बताओ, फिर से कंडीशन दिखाई दे रही है कि बच्चों इनडायरेक्टली हिडन कंडीशन। पार्टिकल मतलब फाइनली कहां पे चला गया? रेस्ट पे चला गया। रेस्ट पे चला गया मतलब क्या? उसकी वेलोसिटी 0 हो गई ना। मतलब कंडीशन इनडायरेक्टली क्या है?
फाइनली पार्टिकल बिकम रेस्ट, तो वेलोसिटी इज जीरो। तो वेलोसिटी जीरो इक्वेट्स करने से क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा। फिर से टाइम की कंडीशंस होती है सब कुछ। तो बोलो बच्चों, तो सबसे पहले पार्टिकल रेस्ट पे आया, मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। तो वेलोसिटी से जीरो मतलब मुझे वेलोसिटी का कुछ चाहिए, तो वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा? बोलो फटाफट, dx बाय dt। इस इक्वेशन का डेरिवेटिव d बाय dt ऑफ 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। तो क्या होगा डेरिवेटिव? बोलो 40 का जीरो, ये 12 माइनस 3t स्क्वायर। किसके साथ इक्वेट करना है? जीरो के साथ। सो 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12, सो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो बच्चों t कितना आया? 2 सेकेंड आया। पक्का समझ? सो मुझे यहां से बताओ, तो बच्चों मैं क्या करूंगा? फिर मुझे पोजीशन निकालना है, पार्टिकल कितना ट्रैवल। सो टी मिलने के बाद मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, है ना? पोजीशन निकालना है मतलब एक्स निकालना है। सो बोलो बच्चों क्या हो जाएगा फिर? x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, t इज इक्वल टू 2, सो 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब 8। तो कितना रहे बच्चों? 20। 64 माइनस 8 कितना है? x 56 मीटर आया। करेक्ट? तो आपका गलत ऑप्शन में भी यहां पे होता है। अरे क्यों बाबा? बिफोर ट्रैवल कमिंग टू रेस्ट, ये नहीं है, ये स्टार्टिंग से गया। मुझे बताओ इक्वेशन में स्टार्टिंग में पोजीशन क्या इंडिकेट करता है? स्टार्ट मतलब कहां से? अगर बच्चों में t इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं जहां पे पार्टिकल ने स्टार्ट किया, तो x कितना आता है? 40 मीटर आता है। और जब टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड सब्स्टिट्यूट किए तो x कितना आता है? 56। तो मतलब 40 से 56 ट्रैवल किया 16 मीटर। ऐसा ही है, तो आप बोलते हो 56 आ गया, 4 मार्क्स गए। इज इट क्लियर? सो क्या होना चाहिए आपका आंसर? बोलो। सो मैं इसको कहता हूं x1, सपोज दिस इज x2, तो x2 माइनस x1, 56 माइनस 40, मतलब कितना ट्रैवल किया रे उसने? 60 मीटर ट्रैवल किया। पक्का समझ में आया? सो 16 मीटर इज द करेक्ट आंसर। कुछ डाउट? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। चलो नेक्स्ट क्या है? बोलो नेक्स्ट कंडीशन। Equation question: a particle of unit mass undergoes one-dimensional motion that its velocity is varying according to equation velocity। बच्चों वेलोसिटी किसका फंक्शन है रे इस इक्वेशन में? ओए x का फंक्शन है, अभी टाइम का नहीं है। सही है? आगे बोलो वेयर द बीटा एंड एन आर कांस्टेंट। आपको बोला है बीटा एंड एन आर कांस्टेंट, x इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो आपको क्या फाइंड करना है? एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ x। क्या फाइंड करना है बच्चों? एक्सीलरेशन। तो बच्चों मेरे ख्याल से मैंने दूसरे तीसरे स्लाइड पे ही आपको फॉर्मूला दिया। बाबा जब एक्सीलरेशन होता है dv बाय dt, ये कब यूज करते हैं? व्हेन द वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी किसका फंक्शन है? x का। तो दूसरा भी इक्वेशन लिया ना, क्या होता है? v इंटू dv बाय dx। सही है? तो बच्चों खाली यहां में बोलो अभी क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज। v की वैल्यू कितनी रे? बीटा x टू द पावर माइनस 2n। v की जगह v का इक्वेशन सब्स्टिट्यूट किया, इनटू d बाय dx ऑफ किसका डेरिवेटिव लेना है? v का। फिर से इक्वेशन बीटा x टू द पावर माइनस 2n सब्स्टिट्यूट किया बच्चों। तो ध्यान दे दो यहां पे फिर से आपको मालूम है कि बाबा d बाय dx ऑफ x टू द पावर n। बच्चों अभी क्या होता है? ये बाहर आता है तो इसका फॉर्मूला n x n माइनस 1, बट बीटा कांस्टेंट है, दिया है तो वो बाहर आएगा। तो बोलो क्या हो जाएगा? सो बच्चों ए बीटा बाहर आ गया, ऑलरेडी एक बीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर। x टू द पावर कितना है? माइनस 2n। अभी यहां से बोलो x टू द माइनस 2n का डेरिवेटिव क्या? माइनस 2n x टू द पावर माइनस 2n माइनस 1। क्लियर? अभी बाहर वाले टर्म ऑब्जर्व करो, प्रॉपरली राइट करो। तो बच्चों बोलो क्या आया? माइनस 2n कांस्टेंट लिख रहा हूं पहले, यहां पे कौन है? बीटा स्क्वायर। बच्चों अभी बेस सेम है तो पावर की एडिशन होती है x, दो x के, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2n माइनस 1 एडिशन हो जाएगी तो साइन चेंज नहीं होंगे। सो फाइनल इक्वेशन क्या मिला? बोलो बच्चों एक्सीलरेशन का। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस 2n बीटा स्क्वायर माइनस 2n माइनस 4n माइनस
1. सो ये मिल गया आपका इक्वेशन फॉर व्हाट? एक्सीलरेशन. यस, ऑप्शन बोलो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? -2l मीटर स्क्वायर x टू द पावर -4l माइनस ऑप्शन ए. ठीक है, चलो इसमें कुछ डाउट? ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब बाय. फिर से आपको x का इक्वेशन दिया है बच्चों. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ x? 8 plus 12t minus t cube. Next, where x is in meter and t is in second. The retardation of the particle when its velocity is zero. कंडीशन समझ में आनी चाहिए बच्चों. क्या फाइंड करना है आपको? रिटार्डेशन यानी कौन? एक्सेलरेशन फाइंड करना है. कब? कंडीशन व्हेन वेलोसिटी जीरो. आपको अभी तक समझ में आया होगा ना बाबा, जो कंडीशन देती है वहां से क्या मिलता है आप लोगों को? टाइम मिलता है, और वो टाइम सब्स्टिट्यूट करना होता है. सो नाउ सी. तो बच्चों आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है. आपके पास x का इक्वेशन है, तो कितना टाइम डेरिवेटिव लेना पड़ेगा? 2 टाइम डेरिवेटिव. तो पहले क्या मिलेगा बोलो? v इज इक्वल टू dx बाई dt. तो बोलो बच्चों इस इक्वेशन का डेरिवेटिव 8 का 0, ये 12 माइनस 3t स्क्वायर. फिर से एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो क्या होगा यहां से बोलो? 12 का 0 हो जाएगा, सो -16. इज इट क्लियर? हाँ. सो नेक्स्ट बोलो बच्चों, कंडीशन क्या है रे? वेलोसिटी को 0 से इक्वेट करो बाबा. तो मैं बोलता हूं, सो वेलोसिटी यानी 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू 0. तो बोलो बच्चों 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो बच्चों आपको टाइम कितना मिल गया रे? टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड. जब टाइम 2 सेकेंड था तो क्या फाइंड करने का है आप लोगों को? एक्सीलरेशन. मतलब एक्सीलरेशन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो. तो क्या होगा बोलो फाइनल आंसर? सो एक्सीलरेशन है -60. तो -6 इंटू 2 इज इक्वल टू -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बच्चों माइनस साइन क्यों आया? रिटार्डेशन. मतलब बाय मैग्नीट्यूड कितना है वो? 12. इज इट क्लियर? क्वेश्चन में कुछ डाउट? तो कंडीशन समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है. सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बोलो अभी. A particle moves a distance x in a time t according to the equation. पार्टिकल मूव कर रहा है according to the equation. क्या है इक्वेशन? x is equal to t plus 5 to the power -1. तो कंडीशन क्या है रे? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू. क्या पूछा है आपको? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू क्वेश्चन मार्क. ऑप्शन दिए. तो अभी आप पहले ऑप्शन देखो बाबा, एक्सेलरेशन किसके टर्म में निकालना है? तो पहले आपको दिख रहा है वेलोसिटी एंड डिस्टेंस. तो हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन को दोनों टर्म में लेके जाएंगे. तो सबसे पहले मतलब आपको एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू बोला है, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट ही करना पड़ेगा. तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा बोलो बच्चों? फिर से 2 टाइम डेरिवेटिव. पहले वेलोसिटी मिलेगी dx बाय dt. तो बोलो -1 इधर आ जाएगा, t प्लस 5 -1 फॉर्मूला अप्लाई किया. तो क्या मिल गया रे बच्चों? माइनस ऑफ t प्लस 5 टू द पावर -2. ये मिल गया आपको वेलोसिटी का इक्वेशन. नेक्स्ट क्या मिलेगा बच्चों? आपको एक्सेलरेशन चाहिए. तो एक्सेलरेशन क्या है रे? dv बाय dt है. तो फिर से बोलो इस इक्वेशन का इक्वेशन माइनस, फिर से -2 इधर चला आ जाएगा, t प्लस 5 टू द पावर -2 -1 मतलब कितना रे? 2 इंटू टी प्लस 5 टू द पावर -3. तो बच्चों अभी ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन आपको लेके जाना है डिस्टेंस और वेलोसिटी के टर्म में. तो मुझे बताओ कैसे लेके जाओगे? नाउ सी, आप देख रहे हो बच्चों डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है? x प्लस टी प्लस 5 टू द पावर -1. तो बच्चों इस इक्वेशन में आपको एडजस्टमेंट बनाने हैं. तो कैसे बनाओगे बोलो? अरे a इज इक्वल टू, अच्छे से ऑब्जर्व करो, कैन आई राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस? t प्लस 5 टू द पावर -3 है, पावर पावर का मल्टीप्लीकेशन और -1 इंटू 3 -3 ही होगा. तो t प्लस 5 टू द पावर -1 क्या है बच्चों? x है. तो मुझे सब बोलो यहां से क्या होगा? 2x क्यूब होगा. मतलब एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल आया? x क्यूब के आया.
तो अभी आप देख रहे हो डिस्टेंस का पावर यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब बाबा दोनों डिस्टेंस के गलत हो गए। सही है ना? तो अभी किसका सोचना पड़ेगा? वेलोसिटी के बारे में। तो बच्चों अभी फिर से जैसे ये इक्वेशन हमने किस में लेके गए थे, एक्स में, वैसे वेलोसिटी में लेके जाना पड़ेगा। सो फिर से मैं लिखता हूं, एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या है बच्चों? 2 इंटू पी प्लस 5 टू द पावर -3। अभी वेलोसिटी का इक्वेशन देखो, पावर कितना है बच्चों? -2 है। तो यहां से मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा? 2, अच्छे से ऑब्जर्व करो, मतलब बाबा मुझे यहां पे -2 चाहिए, सही है? तो -2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे 2 ना, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली मेरा एक्सेलरेशन -3 रहेगा। तो व्हाट इज द t प्लस 5 टू द पावर -2? वेलोसिटी। तो यहां से क्या मिला बच्चों? 2 इंटू वेलोसिटी का पावर कितना मिला? 3/2, मतलब एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल हुआ रे? 3/2 के हुआ, मतलब वेलोसिटी पहले ऑप्शन है। अरे बच्चों समझ में आया एडजस्टमेंट कैसे करने का? कुछ डाउट क्वेश्चन में? नहीं, ठीक है, नेक्स्ट करवाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a particle moves along the x axis has an acceleration f at time t is given by, क्या दिया इक्वेशन आपको? f is equal to f naught 1 minus small t by capital T। बच्चों f क्या इंडिकेट कर रहा है इसमें? एक्सीलरेशन है। f नॉट आगे दिया है, f नॉट एंड t बोथ आर व्हाट? कांस्टेंट। आगे बोलो, द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 हैज 0 वेलोसिटी। आया क्या कंडीशन? क्या है बाबा? एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल हैज 0 वेलोसिटी। आगे, इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड इंस्टेंट व्हेन f इज इक्वल टू 0। अरे टाइम के दो कंडीशन, पहला टाइम कितना है? 0, दूसरा टाइम कितना होगा? t। उस वक्त क्या बोला है आप लोगों को? अरे क्या 0? एक्सीलरेशन 0। तो क्या फाइंड करना है आप लोगों को? पार्टिकल वेलोसिटी। क्वेश्चन बारी है, तो मुझे बताओ, आपको फाइंड करना है पार्टिकल वेलोसिटी। बाबा ठीक है, Vx फाइंड करना है। तो बच्चों पहली बात, वेलोसिटी फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो आपके पास कौन सा इक्वेशन है? एक्सीलरेशन है। क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी। तो बच्चों एक्सीलरेशन से वेलोसिटी कैसे बोलो? इंटीग्रेशन, मतलब एक्सीलरेशन सॉरी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन a dt, खाली सिंबॉलिकली यहां पे कौन है? f dt। और टाइम के लिमिट्स होंगे ना बच्चों, तो आपको लिमिट्स कितने हैं? 0 to t, 0 to t। आया पक्का समझ में? अभी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करते हैं, बोलो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ f? f नॉट, अरे बच्चों मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता हूं समझने के लिए, नहीं तो f नॉट दोनों से कॉमन लेता हूं क्योंकि वो दोनों में कांस्टेंट है। तो यहां पे इंटीग्रेशन किसका होगा? 1 माइनस स्मॉल t बाई टी इंटू डी टी। क्लियर? चलो इंटीग्रेशन करवा दें अभी। तो बोलो बच्चों इंटीग्रेशन क्या होगा? एफ नॉट तो बाबा वो तो कांस्टेंट बेटा है बाहर, यहां पे बोलो बच्चों 1 dt क्या होगा? इंटीग्रेशन खाली t होगा ना। अरे इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज ओनली t। बच्चों बोलो माइनस, यहां पे 1 बाई टी कॉन्स्टेंट होगा, वहां पे बोला है एफ नॉट एंड टी आर कॉन्स्टेंट, तो 1 बाई टी बाहर आया था। यहां पे कौन बच्चों? टी डी टी का इंटीग्रेशन, बोलो टी स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 टू टी। अरे इज इट क्लियर? पक्का कुछ डाउट नहीं? सो बोलो बच्चों यहां से क्या इक्वेशन आएगा रे? यहां से बोलो Vx इज इक्वल टू एफ नॉट ये टी। तो बच्चों यहां पे और एक कंडीशन क्या थी रे? बोलो, ये v का इक्वेशन क्या आ गया आपको? फाइनल इक्वेशन बोलो यहां से, Vx इज इक्वल टू एफ नॉट टी माइनस 1/2। ये तो हो गया बात। तो अभी यहां पे आपको दिया था बच्चों कि बाबा स्मॉल t इज इक्वल टू 0, करेक्ट टू t, f कितना है? 0। तो मुझे बताओ इस इक्वेशन से, ठीक है ये तो सॉल्व करके लेते हैं हम लोग, बोलो क्या हो जाएगा? ये t f नॉट, बोलो बच्चों t माइनस यहां पे क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाय 2t। ये तो हो गया हमारा इक्वेशन। तो यहां से ऑब्जर्व करो कि जब f 0 था बच्चों, तो यहां से इक्वेशन में मैं f 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या हो जाएगा रे?
1 माइनस स्मॉल टी अपॉन टी इज इक्वल टू 0, तो स्मॉल टी किसके बराबर होगा? टी के बराबर होगा। तो मैं इस इक्वेशन में क्या करूंगा, मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो बच्चों स्मॉल टी की वैल्यू कितनी मिली जब एक्सेलरेशन 0 था, तो टी मिल गई। मतलब यहां पे क्या करूंगा मैं, बोलो Vx इज इक्वल टू एफ नॉट टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2t। अरे आया क्या समझ में बच्चों? तो बोलो अभी यहां से क्या होगा, यस एक टी गेट कैंसिल, तो ब्रैकेट में क्या रहे, तो Vx इज इक्वल टू एफ नॉट इन ब्रैकेट टी माइनस टी बाई 2, तो कितना आएगा रे, Vx इज इक्वल टू 1/2 एफ नॉट टी। कितनी आई पार्टिकल x की वेलोसिटी, बोलो पार्टिकल x की वेलोसिटी आई 1/2 एफ नॉट टी। इज इट क्लियर? पक्का समझ में आया बच्चों? एनी डाउट? तो बच्चों आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आपने ये कंडीशन निकाला तो लिमिट से डायरेक्ट 0 टू कैपिटल टी ले सकते हो, तो वो डायरेक्टली वैसे भी आएगा, नहीं तो वेलोसिटी निकाल के फाइनली ये स्मॉल टी की टी जब सब्स्टिट्यूट किया वैसे भी आएगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन, एस का इक्वेशन दिया है बच्चों, क्या है बोलो, एस इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8। द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इजी क्वेश्चन है, क्या फाइंड करना है आपको, एक्सीलरेशन कब, जब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो बोलो बच्चों क्या करोगे, वेरी इजी क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डेरिवेटिव लोगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा, और वहां पे डायरेक्टली उसमें t इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करो, तो करो, पहला क्या मिलेगा, v, कैसे रे, ds बाय dt, तो क्या होगा 9d स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14, फिर से लोगे डेरिवेटिव तो एक्सेलरेशन मिलेगा, तो क्या होगा 18t प्लस 14। अरे आया समझ में बच्चों? यहां पे आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन कब निकालना है, जब t इज इक्वल टू 1, तो टाइम की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप 1, तो क्या हो जाएगा बोलो 18 इंटू 1 प्लस 14, तो कितना है एक्सेलरेशन 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पक्का? कुछ डाउट क्वेश्चन में? तो कितना आया एक्सेलरेशन 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ डाउट क्वेश्चन में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम। फिर से x का इक्वेशन दिया है बच्चों, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ x, at स्क्वायर माइनस bt क्यूब, द एक्सेलरेशन विल बी 0 एट ए टाइम t, एक्सेलरेशन विल बी 0 एट ए टाइम t, तो क्या करोगे बोलो, तो बोलो बच्चों, सॉरी जरा माइक का डिस्टर्ब, हाँ बोलो क्या हो जाएगा, आपको क्या दिया है, x का इक्वेशन दिया, आपको पूछा है बाबा एक्सेलरेशन विल बी 0 एट ए टाइम, सिंपल ना बच्चों, मतलब एक्सेलरेशन निकालो उसको 0 के साथ इक्वेट करो तो टाइम मिल जाएगा। तो बोलो क्या करोगे आप लोग, फिर एक्सेलरेशन आने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, पहले वेलोसिटी मिलेगी dx बाई dt, तो क्या आ जाएगा रे 2at माइनस 3bt स्क्वायर, डेरिवेटिव लिया, फिर से एक्सेलरेशन क्या होगा dv बाई dt होगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव मतलब इस इक्वेशन का डेरिवेटिव, क्या आ जाएगा 2a माइनस 6bt। तो उन्होंने कहा है बाबा एक्सेलरेशन को 0 से इक्वेट करो तो टाइम मिल जाएगा, तो एक्सेलरेशन 0 करो बच्चों, एक्सेलरेशन 0 मतलब कौन 0, 2a माइनस 6bt इज इक्वल टू 0, सो 2a इज इक्वल टू 6bt। बच्चों टाइम चाहिए तो टाइम क्या हो जाएगा, अरे बोलो 2a अपॉन 6b मतलब कितना रे, a अपॉन 3b, कितना आएगा टाइम, a अपॉन 3b। अरे क्लियर, समझ में आया, इजी क्वेश्चन से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ डाउट अभी नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, नाउ सी,
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इंक्रीजिंग लीनियरली विथ टाइम टी एज अ pt। ठीक है, द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विथ इनिशियल वेलोसिटी 0, पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से विथ वेलोसिटी v नॉट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम t। बोलो बच्चों क्या दिया, पहले कंडीशन से क्या समझ में आ रहा है? बाबा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वेरीज लीनियरली विथ टी एज ए bt। एक्सेलरेशन किसके बराबर है? bt के बराबर है ना, एक्सेलरेशन bt है। तो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विथ इनिशियल वेलोसिटी v0, इनिशियल वेलोसिटी v है, u कितना है? v नॉट। तो आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम t, मतलब कौन रे? s फाइंड करना है बच्चों। अरे करेक्ट। सो मुझे यहां से बताओ आप क्या करोगे, कैसे फाइंड करोगे एक्सेलरेशन? करेक्ट, बोलो। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो इक्वेशन कब यूज करते हैं? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? नहीं, एक्सेलरेशन इज वेरिंग विथ टाइम। तो जब एक्सेलरेशन चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब यहाँ पे काइनेमेटिक वो जो इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वो इक्वेशन कब यूज करते हैं? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। इज इट क्लियर? सो बच्चों यहाँ पे मुझे बताओ, तो उल्टा करेंगे क्या रे? अगर एक्सेलरेशन से क्या किसकी तरफ जाना है मुझे? s, जैसे डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन। अभी उल्टा, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी की इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट। अरे क्लियर? तो सबसे पहले क्या करोगे आप? एक्सेलरेशन से कौन मिलेगा आपको? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी? इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। तो ए कितना है? बी टी डी टी। सही है। सो बी क्या आ जाएगा? बी टी स्क्वायर बाय 2। अरे करेक्ट। लेकिन यहां पे लिमिट्स पता है आप लोगों को? नहीं, लिमिट्स नहीं तो कांस्टेंट आ जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहां से देखो, लेकिन दूसरा कंडीशन दिया है बच्चों, पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है? ओरिजिन से। तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? v नॉट थी। मतलब क्या बच्चों? अरे कंडीशंस, ओरिजिन से स्टार्ट किया तो टाइम कितना था? 0। तो v किसके बराबर था? v नॉट के बराबर। तो c मिल जाएगा ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे। सो v की जगह v नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 0 ना, प्लस c, मतलब c कितना आया रे आपका? v नॉट आया। तो ये इक्वेशन बोलो, वेलोसिटी इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों? बोलो। सो v इज इक्वल टू, बोलो, vt स्क्वायर बाय 2 प्लस v नॉट। पक्का समझ में आया? सो बच्चों अभी लेकिन मुझे क्या चाहिए रे? मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, पोजीशन चाहिए। फिर से क्या होगा? x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। फिर से वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो बोलो अभी क्या हो जाएगा? तो बच्चों अभी क्या पूछा है? इन टाइम t, मतलब स्टार्ट कहां से किया था उसने? 0 से। कहां तक जाएगा? t। अरे पक्का। तो बोलो v के इक्वेशन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, बोलो इंटीग्रेशन करना है। सो x इज इक्वल टू, बोलो v का इक्वेशन क्या मिला आप लोगों को? यहाँ पे है bt स्क्वायर बाई 2 प्लस v नॉट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, bt स्क्वायर बाई 2 प्लस v नॉट। इसका क्या लेना है? इंटीग्रेशन। लिमिट्स क्या है? 0 टू t। क्लियर? तो बोलो बच्चों इंटीग्रेशन अभी यहां पे x, बोलो बच्चों b बाई 2 कॉन्स्टेंट, तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? t क्यूब बाई 3 आएगा। ठीक है, लिमिट 0 टू t प्लस v नॉट कॉन्स्टेंट, ओनली इंटीग्रेशन ऑफ dt t, सो v नॉट t 0 टू t। अरे इज इट क्लियर? और फाइनली क्या है बच्चों? सॉरी, यहां पे मैं आंसर लिखता हूं, जगह नहीं है। तो x इज इक्वल टू, बोलो यहां से क्या हो जाएगा? b बाई 2, लोअर लिमिट 0 है बच्चों, तो खाली क्या आ जाएगा? t क्यूब बाय 6, मतलब कितना हो जाएगा रे? bt क्यूब बाय 6। यहाँ पे लोअर लिमिट तो 0, प्लस क्या हो जाएगा खाली? v नॉट t। ऐसा है क्या रे कोई ऑप्शन? सी ऑप्शन देखो जरा। What is x? v नॉट t प्लस 1 बाय 6 bt क्यूब, दिस इज x। बच्चों क्वेश्चन फंसाने के लिए दिया था, काइनेमेटिक इक्वेशंस कब यूज करोगे? ओनली व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अदरवाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में डाउट? पक्का समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
Horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upwards. Now motion under gravity के questions. With velocity 4 meter per second, ball strikes the water's surface after the 4 second. The height of bridge above the water surface. बच्चों क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे ब्रिज है, यहाँ पे नीचे क्या है? ब्रिज किसके होना है? ये वाटर है. क्वेश्चन रीड करो, क्या किया है? पहला कि बाबा with a student standing on the bridge throws a small ball vertically. बाबा बॉल को ऊपर फेंक दिया, कितने वेलोसिटी से? 4 मीटर पर सेकेंड से. So the ball strikes the water surface after 4 सेकेंड. ऐसे जाके आके फिर से वाटर सरफेस पे स्ट्राइक हुआ. इसके लिए कितना टाइम लगा? टोटल 4 सेकेंड लगे. कितने वेलोसिटी से गया? 4 मीटर पर सेकेंड. क्या फाइंड करना है? द हाइट ऑफ ब्रिज अबव द वाटर सरफेस, मतलब ये वाली हाइट. करेक्ट, एक्चुअली ब्रिज ऐसा ही होगा, ठीक है, लेकिन मैंने देखा. सो आपको हाइट फाइंड करनी है. सो बच्चों आपको मालूम है बाबा ये मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है. ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, नीचे आया तो कंपल्सरी उसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन एक्ट होता है? जी. कितना होगा? जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बच्चों अभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट या चेंज? कांस्टेंट है, तो काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हो. तो कैसे करोगे? आपको एच मतलब क्या फाइंड करना है? एच मतलब क्या फाइंड करना है? एस फाइंड करना है. अभी आपके पास यस है, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई कि नहीं? उसने फेंक दिया. यू है, एक्सीलरेशन है, टाइम है, एच फाइंड करने का. तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? बोलो. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस टी स्क्वायर. पक्का समझ में आया? वो डाटा डिसाइड करेगा बाबा कौन सा इक्वेशन यूज करना है. सो बोलो यस मतलब. बच्चों अभी आप सोचोगे सर ये तो ऊपर भी गया नीचे भी आया, तो एच ये ही कैसा होगा? बच्चों एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल. तो इधर से फेंक दिया, इधर आया, तो ये कितना है? एच है. पक्का समझ में आया? सो एच इज इक्वल टू, बोलो यू कितना? 4. टाइम कितना रे? 4 सेकेंड ना. अरे इज इट क्लियर? अभी यहां पे आगे बोलो हाफ. हाँ 80 स्क्वायर. ए कितना लिया? मतलब जी के बराबर है ना, तो जी सब्स्टिट्यूट करूं. 10 इंटू टी स्क्वायर कितना रे? बोलो 4 का स्क्वायर. तो बोलो एच कितना होगा? अभी 4 4 16 प्लस 2 5 का 16 5 का 80. अरे सही है क्या बच्चों? सही है ये? पक्का? तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है मुझे. 4 4 का 16 हुआ. अरे बच्चों डायरेक्शन कौन कंसिडर करेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, स्केलर, वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट को कहां फेंक दिया? ऊपर. तो एच कैसा है? तो एक्सीलरेशन कहां जा रहा है? नीचे ना बच्चों. तो मतलब यहां पे क्या होना चाहिए? अरे माइनस. मुझे बताओ यू कहां था? इधर देखो इक्वेशन में यू कहां था? ऊपर फेंक दिया, तो ये प्लस, मतलब ऊपर वाला प्लस. जी कहां एक्ट हो रहा है? नीचे. तो यहाँ पे क्या हो साइन होना चाहिए? माइनस. पक्का समझ में आया? ठीक है. एच भी कैसा होगा? माइनस होगा ना बच्चों, यहां से नीचे. सो ये भी एच. तो बोलो यहां से क्या हुआ फिर? माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 64. तो एच कितना रे बच्चों? 64 मीटर. है क्या आंसर? अरे पक्का समझ में आया? सो मोशन अंडर ग्रेविटी में ये मत भूलो कि बाबा साइन कन्वेंशंस मैटर करेंगे. क्लियर? कुछ डाउट क्वेश्चन में? यस, इंटेंशनली मैंने गलत किया था. क्यों? साइन कन्वेंशन सब्स्टिट्यूट करना मत भूलो. क्लियर? नहीं तो आंसर गलत होगा. ये अच्छा हुआ कि आपका 18 प्लस 16 96 नहीं था, नहीं तो वो गलत हो जाता. हाँ ठीक है. नेक्स्ट चलो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? The ratio of distance traveled by freely falling body in the first, second, third and fourth second. बच्चों फ्री फॉल मतलब क्या? पहले ये समझो. फ्री फॉल की कंडीशन क्या होती है? फ्री फॉल मतलब जो बॉडी पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है. तो आपको क्या फाइंड करना है रे? तो बच्चों फ्री फॉल मतलब बाबा एक बॉडी यहां से छोड़ दी. करेक्ट? So distance traveled by the freely body in the first second, are correct? In the second, in the third second, in the fourth second निकलना है. सही है?
तो बच्चों यहाँ पे एक गलती कर सकते हो, तो वो भी बता दे रहा हूं। बच्चों डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, ये पहली बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई, ये तीसरी, ये चौथी वाली है। लेकिन आपको डिस्टेंस का रेशो कब पूछा है? ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड इन द पूछा है। मतलब ये पहला डिस्टेंस यहां से इतना ही होगा, दूसरे सेकेंड में इतना ही ट्रैवल करेगा। अरे सही समझ में आ रहा है क्या? तीसरे में इतना ट्रैवल करेगा और चौथे में इतना। इन द पूछा है ना बच्चों, तो गलती करोगे आप, यहां से पकड़ोगे तो पूरा गलत। सो मुझे बताओ सबसे पहले इक्वेशन कौन सा यूज करोगे रे? डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन है, टाइम दिया है, तो फिर से वही ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन ये 0 हो जाएगा। सो खाली इक्वेशन क्या बचा रहे आपका? हाफ gt स्क्वायर। पक्का अंडरस्टूड यहाँ पे? इसमें कुछ डाउट? सो फटाफट बोलो बच्चों, अभी वैल्यूज बोलो जरा। s1 कितना होगा रे? t1 कितना है? 1 सेकेंड, मतलब कितना होगा? g/2 हो गया, खाली t की जगह 1 सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। अभी बच्चों s2 कितना होगा बोलो? हाँ गलती करोगे, यहां पे ध्यान दे दो, मैं क्या बता रहा हूं। s2 इतना ही है ना, मतलब ये पूरा निकल के इससे माइनस करना पड़ेगा। तो इधर आने के लिए कितना टाइम लगा? अरे यहां से कैसे फाइंड करोगे? यहां की वेलोसिटी पता है क्या आप लोगों को? नहीं, स्टार्टिंग कंडीशन पता है, सब यहां से ही कंसिडर करना पड़ेगा। सो मतलब क्या होगा? हाफ। यहां तक आने के लिए कितना टाइम? 2 सेकेंड। सो जी टी का स्क्वायर कितना आया? माइनस कौन करना पड़ेगा? ये वाला, तो इतना ही मिलेगा। अरे कर लो का, इधर तक फाइंड किया है मैंने, ये माइनस करोगे तो इतना मिलेगा। तो ये कितना है? पहला हमको मिला है ना, कितना है? g/2। तो यहां पे मैं बोलता हूं पक्का क्लियर। सो कितना हो जाएगा रही है? 2 का स्क्वायर 4, 4g/2 माइनस g/2 कितना हुआ? 3g/2 हुआ क्या? अरे मिल गया कि s2। s3 आप लोग बोलो रे, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो समझता हूं आपको समझ में आया, बोलो। s3 को क्या करना पड़ेगा? ये टोटल माइनस s1 प्लस s2। अरे पक्का समझ में आ रहा है? तो बोलो क्या हो जाएगा फिर? s3 इज इक्वल टू हाफ g, कितना टाइम लगा? 3 स्क्वायर यहां पे आने के लिए, माइनस कौन? s1 प्लस s2 ना। इज इट क्लियर? सो क्या आ जाएगा? माइनस s1 प्लस s2। पक्का क्लियर? सो बोलो बच्चों क्या होगा फिर? यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9g/2 माइनस s1 कितना है? g/2। ये कितना है रे? 3g/2। तो कितना होगा? 2g होगा क्या खाली? अरे 4g/2, ठीक है, जैसे लेगा वैसे। हाँ 4g/2। कुछ डाउट? तो कितना आया बोलो? 5g/2 आया। क्लियर? तो लास्ट का बोलो, अभी लास्ट s4 बोलो आप लोग। हाफ जी, टोटल टाइम कितना लगा रे? 4 का स्क्वायर माइनस क्या करना पड़ेगा? s1 प्लस s2 प्लस s3 ना। सही है? तो बोलो सब कितना हो जाएगा? 16g/2 माइनस, अभी बोलो ये g/2 प्लस g/2, 4g/2 प्लस 5g/2 कितना हुआ? अरे बोलो ये g/2 प्लस 3g/2 कितना हुआ? 4g/2 प्लस ये तो कितना हो जाएगा? 9g/2। आया क्या समझ में? 9g/2 तो कितना मिला? 7g/2। आया क्या बच्चों? 4 भी डिस्टेंस। तो आपको इनको क्या निकलना है? रेशो ना। सो मतलब कौन? s1 s2 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 s3 s2 s4। फटाफट सब्स्टिट्यूट करो। पहला कितना आया? g/2। दूसरा कितना आया? 3g/2। तीसरा कितना आया? 5g/2। लास्ट का कितना आया? 7g/2 g/2 g/2 g/2। सो क्या बाकी रह गया रे? बोलो फाइनल आंसर। 1s2 3s2 5s2 7। क्वेश्चन समझ में आया? पक्का? एनी डाउट? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है नाउ? सी नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball is thrown vertically downward with velocity 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। बच्चों बोलो, बॉल क्या फेंक दिया? नीचे फेंक दिया। कितने वेलोसिटी से? इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टॉप ऑफ टावर। ठीक है बाबा। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ वेलोसिटी। बच्चों ग्राउंड को हिट किया,
फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 80 मीटर पर सेकेंड। अरे समझ में आ रहा है? सो द हाइट ऑफ द टावर पूछा आपको, मतलब यस के बराबर होगा। आपको मालूम है बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी एक्सीलरेशन पता ही होता है जी। तो बोलो मुझे, यू है, वी है, ए है, अरे बोलो यस निकलना है। सो व्हाट इज द काइनेमेटिक इक्वेशन? एक्सीलरेशन कांस्टेंट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। बोलो ना, यू है, वी है और एक्सीलरेशन यस निकालना है। सो बोलो बच्चों, करो सब्स्टिट्यूट अभी वैल्यूज। करेक्ट, v का स्क्वायर, बोलो यहाँ पे s का इक्वेशन क्या बनेगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ g। सो अभी करो सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। v का स्क्वायर मतलब कौन? बोलो 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। जी दिया है बाबा, 10 ले लो। बच्चों यहाँ पे स्क्वायर मत करते बेटो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। 80 माइनस 20 60, 80 प्लस 20 100 अपॉन 23 का कितना आया रे? यस 300 मीटर आया। फिनिश। अरे समझ में आया? गिवन डाटा प्रॉपर लिखोगे तो इक्वेशन भी समझ में आता है कौन सा यूज करना है, बाकी कैलकुलेशन का पार्ट तो कितना 300 मीटर। कुछ डाउट क्वेश्चन में? नहीं। नेक्स्ट, a stone falls freely under gravity, free fall under gravity. It covers a distance h1, h2, h3 in the first 5 seconds, next 5 seconds, next 5 seconds. तो आपको पूछा है रिलेशन बिटवीन h1, h2 एंड h3। बोलो जैसे वो टाइम का क्वेश्चन था ना पिछले केस में, अभी बोलो फ्री फॉल मतलब बोलो रे क्या पता है? u पता है, 0 ये पता है, g। अरे सही है। सो बाबा h1 आया, देन h2 कहां से, लेकिन h1 एंड h2 इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, इतना नहीं है, इतना ही h2। अरे सही है। हाँ, सो एक ही लाइन में लेता हूं, सॉरी, चलो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ले लिया मैंने, खाली 3 पार्ट बना दिए। ये कौन है? h1, ये कौन है? h2, ये कौन है? h3। यहां पे भी कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड। यहां पे भी कितना लगा? 5 सेकेंड। यहां पे भी कितना लगा? 5 सेकेंड। अरे समझ में आया क्वेश्चन? क्या फाइंड करना है आपको? रिलेशन बिटवीन h1, h2 एंड h3। अरे सही है। सो बच्चों h मतलब कौन? यस बाबा, हमारे काइनेमेटिक इक्वेशन वाला यस। तो मुझे बताओ s निकलना है, नहीं तो दिया है, u है, एक्सीलरेशन है, t है। कौन सा इक्वेशन यूज करोगे फिर से? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। बोलो फिर से बच्चों, ut निकल जाएगा तो s मतलब s का इक्वेशन कितना बना? हाफ 80 स्क्वायर। यहां पे डाउट है? तो बच्चों मुझे बताओ h1 क्या रे? आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया तो फटाफट बोलो, h1 क्या होगा? हाफ g t1 का स्क्वायर, पहले t का टाइम, तो कितना लगा? 25 g/2 क्या बच्चों? अभी h2 कैसे निकालोगे? आप लोग बोलोगे, चलो बोलो। सो बच्चों h2 इतना ही डिस्टेंस है, होए तो क्या करोगे? टोटल से h1 माइनस करोगे ना। सो बोलो फिर h2 कितना होगा? यहां से हाफ g। बच्चों h2 इधर मैं पूरा कंसीडर कर रहा हूं तो टाइम कितना होगा? 10 नाउ, मतलब यहां पे कितना आएगा? 100। लेकिन ये इतना निकाला, माइनस कौन करना पड़ेगा? h1 कितना है? 25 g/2। बोलो बच्चों h2 कितना मिला रे? सीधा सीधा 100, डिनोमिनेटर सेम है, 75 g/2। आया क्या पक्का समझ में? तीसरा बोलो रे आप फटाफट। तीसरे में टाइम कितना होगा रे? h3 निकालते वक्त पूरा ना, यहां से इतना लेके इतना h1 प्लस h2 माइनस करना है, मतलब क्या? हाफ जी। बच्चों तीसरे वक्त टाइम कितना? अभी 5 प्लस 5 प्लस 5 15 का स्क्वायर, माइनस कौन रे? h1 प्लस h2। यहां पे कौन माइनस किया था? h1 किया था। सो बोलो अभी कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 225 g/2। अभी देखो h1 कितना? 25/g, कितना हो जाएगा? 100 g/2 हो जाएगा। सो माइनस 100 g/2, तो कितना मिला बच्चों? 125 g/2। दैट इज द वैल्यू ऑफ h3। ओए आया क्या समझ में? हाँ। सो अभी क्या रिलेशन निकालना है ना आप लोगों को? रिलेशन निकालना है यहां से। बोलो तो क्या हो जाएगा? h1 कितना है बच्चों?
अरे बोलो 25g/2 है, H2 कितना है 75। सो मुझे बताओ यहाँ पे बच्चों मैंने ऐसे राइट किया तो चलेगा क्या, 3 × 25g/2, तो 25g/2 कौन है H1, मतलब H2 कितना टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स ऑफ H1 हुआ। सही है। सिमिलरली ये बोलो इक्वेशन कैसे एडजस्ट करूंगा, लास्ट वाला बोलो, यहां से कहना है राइट बच्चों, S3 को ऐसे राइट करूं मैं, S3 = 5 इंटू यस 25g/2, अरे चलेगा क्या 25 का, सो कितना हुआ फिर S3 is 5 टाइम्स ऑफ H1, तो है क्या बच्चों ऐसा कैसा, देखो S2 कितना है 3 टाइम्स, मतलब क्या रे बच्चों, खाली ये नहीं है, ये देखो, अरे इनका क्या होगा 5 3 का कितना आया क्या समझ में, कुछ डाउट इसमें नहीं, तो H1 देखो H2 कितना हुआ, कि यहाँ पे ये सब वैल्यू H1 के है कि नहीं, H2/3 S3/5, तो कौन सा ऑप्शन होगा, पक्का समझ में आया क्वेश्चन, एनी डाउट नहीं, ठीक है नेक्स्ट, क्या है बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉप, बच्चों ड्रॉप रिलीज क्या हो जाएगा, यहां से ही बोलो u = 0, आगे बोलो फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म t = 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, टाइम कितना है 0, आगे बोलो बच्चों, आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन, होए आफ्टर 6 सेकेंड के बाद क्या किया, दूसरा बॉल थ्रो कर दिया, बोलो तो क्या हो जाएगा, मतलब सेकेंड केस में इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है, कितने स्पीड से फेंक दिया, v स्पीड से फेंक दिया, तो 2 balls meet at t = 18 सेकेंड, बाबा दोनों बॉल ये वाला 18 सेकेंड के बाद दोनों एक दूसरे को मिल गए, कितने बाद t = 18 सेकेंड के बाद मिल गए दोनों। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, आपको पूछा ये v की वेलोसिटी की वैल्यू कैसी हो, कितनी होगी, सोचो क्या समझ में आ रहा है, एक हिडन कंडीशन है यहाँ पे, मतलब अरे मैंने ये छोड़ दिया बाद में फेंक दिया तो दोनों आकर मीट गए, जहां पे मीट हो गए मतलब जिस पॉइंट से फेंके थे वहां से दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया कि नहीं किया, हिडन कंडीशन क्या है बाबा, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब जो बॉल S1 करेगा वही डिस्टेंस S2 कब 18 सेकेंड के बाद। तो बच्चों मुझे बताओ तो सेकेंड बॉल को आने में कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, अरे 18 सेकंड पे मिट गए ना, मतलब ये वाला बॉल कितना ट्रैवल करेगा, अरे इसका टाइम कितना लगेगा, 0 वाले को यहां पे 18, उसके 6 सेकंड बाद दूसरा फेंक दिया, मतलब यहां ये वाला यहां पे आने में इसको कितना टाइम 24 और 12 ना, इसको वेलोसिटी से फेंक दी ना, वो जल्दी आ गए ना, और इसको 18 लगा तो मतलब इस सेकंड वाला कितना टाइम लगेगा, बोलो अगर t1 18 सेकंड होगा बच्चों तो t2 कितना होगा, अरे पक्का समझ में आया क्या, t-6 होगा ना, ठीक है। तो बोलो बच्चों अभी इक्वेशंस बोलो, काइनेमेटिक इक्वेशन कौन सा यूज करोगे, u पता है, मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब दोनों पे कौन सा एक्सेलरेशन हो रहा है g, सो s इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम, फिर से वही इक्वेशन ना बच्चों, कौन सा s = ut + ½ at², सो बोलो अभी फटाफट, तो लेफ्ट साइड का इक्वेशन क्या होगा, इसमें तो क्या होगा रे, S1 का इक्वेशन क्या होगा, u तो 0 है इसमें, डायरेक्टली क्या होगा ½ इंटू g इंटू t कितना रे इसका 18 का स्क्वायर, सही है। S2 क्या होगा बोलो रे, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं, कितने वेलोसिटी फेंक दिया उसको v से, सो v इंटू टाइम कितना है 12 प्लस ½ g इंटू 12 का स्क्वायर। कुछ डाउट, अभी दोनों इक्वेशंस क्या करेंगे बोलो, इक्वेट करेंगे ना, दोनों ने सेम डिस्टेंस मीट हो गए वो अभी, सो बोलो S1 = S2 से यहां पे क्या होगा बच्चों, ½ g 18² = 12v + ½ g 12²। सो बच्चों ये ½ g वाले टर्म एक साइड में ले लूं, v तो निकालना है हम लोगों को, सो क्या होगा रे, g की वैल्यू दी क्या आप लोगों को 10 दिया है, सो g/2 कॉमन लिया, यहाँ पे 18² माइनस 12² = 12v, सो यहाँ पे कितना आया बच्चों बोलो, यहाँ पे सॉल्व करूं, सो
10/2 कितना आया 5। फिर से मुझे बताओ 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर क्या करोगे आप? 18 प्लस 12 18 माइनस 12 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 18 प्लस 12 कितना रहे 30। 18 माइनस 12 कितना 6 इज इक्वल टू कितना 12 ही ना बच्चों। आया पक्का समझ में? तो यहां से मुझे बताओ सो v इज इक्वल टू 5 इंटू 30 इंटू 6 बाय 12। तो बोलो बच्चों 6 2 का 12 2 15 का तो v कितना आया रे 75 मीटर पर सेकेंड। अरे क्वेश्चन समझ ला कुछ डाउट? एक को ड्रॉप किया था उसके 6 सेकेंड बाद मतलब पहला 18 से पहुंच गया तो 6 सेकेंड बाद मतलब 24 मत कंसिडर करो टाइम के बाद वो 12 है। आया समझ में? सो क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं? ठीक है नेक्स्ट क्या है देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। बोलो रीड करते ही समझ में आ रहा है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट आया रे आया तो u इज इक्वल टू 0 ड्रॉप किया रिलीज किया 0। आगे अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। फोर्स कैसा है बच्चों? बच्चों फोर्स कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन भी कैसा हुआ? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हो। आगे इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 10 सेकंड इज s1 एंड दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकंड इज s2 देन आपको पूछा s1 और s2 का रिलेशन। सो मुझे बताओ बच्चों अभी क्या है आपको क्या दिया है? फर्स्ट कंडीशन बाबा t1 कितना है 10 सेकेंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है s1। सेकेंड कंडीशन t2 क्या है रे 20 सेकेंड्स। ये बच्चों नेक्स्ट 10 नेक्स्ट 20 ऐसा है क्या? नहीं स्टार्टिंग सही है। सो उस वक्त कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है s2 तो आपको पूछा s1 s2 का रिलेशन। सो मुझे बोलो फिर से s निकलना है u पता है t क्या होगा s इज इक्वल टू वही इक्वेशन है ना। सो क्या होगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन बच्चों फिर से बोलो आगे ये 0 हो जाएगा। सो s इज इक्वल टू कितना होगा? जो बच्चों क्वेश्चन फिनिश ना s1 क्या होगा रे हाफ a t1 का स्क्वायर ना मतलब कितना हुआ? अरे बोलो t1 कितना है 10 ना आपका मतलब कितना हुआ 100a/2। अरे सही है। s2 कितना होगा रे हाफ a t2 का स्क्वायर मतलब कितना रे t2 कितना है 20 ना 20 का स्क्वायर कितना होगा 400a/2। अरे समझ में आया? सो बच्चों मिल गया ना आपको आंसर। बोलो दोनों का रिलेशन फाइंड करता है तो दोनों का रेशियो लेता हो। अरे करेक्ट नहीं तो एक काम करते हो यहां से बोलो मैं इक्वेशन ऐसे राइट करूं यहां से 4 इंटू 100a/2। सो व्हाट इज 100a/2 s1। सो क्या मिल गया आपको s2 इज इक्वल टू 4s1। नहीं तो आप यहां से सीधा डायरेक्टली रेशियो भी ले सकते हो। यहां से शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों डायरेक्टली हम इसे राइट कर सकते हैं बाबा s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2 ब्रैकेट का स्क्वायर। ध्यान में रखो ऐसे कंडीशन आती है तो आप सीधा यहां पे चले जाओ इक्वेशन वगैरह राइट करने में टाइम नहीं। देखो जरा इसे आता है क्या फाइनल ये बोलो देखो ना s1 अपॉन s2 t1 कितना था बच्चों 10 अपॉन 20 ब्रैकेट का स्क्वायर। बोलो मिल गया क्या? अरे ये कितना आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4। सो आया कि s2 इज इक्वल टू 4s। अरे क्लियर एनी डाउट? नहीं नेक्स्ट करना है चलो। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle moves in a straight line with a constant acceleration। ठीक है बाबा। It changes its velocity from 10 मीटर पर सेकेंड to 20। अरे बोलो चेंज किया इनिशियली कितना था उसका 10 मीटर पर सेकेंड फाइनली कहां पे गया 20 मीटर पर सेकेंड। आगे बोलो पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 135 मीटर कितना ट्रैवल किया है उसने 135 मीटर कितना टाइम लगा t। तो आपको t फाइंड करना है। हे बोलो रे क्या करना पड़ेगा बोलो इक्वेशन। ये बच्चों सबसे पहले मुझे बताओ u दिया है v दिया है यस अभी टाइम निकलना है तो टाइम के दो ही इक्वेशन होते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर नहीं तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो आपको यहां से मालूम है अगर मैं लिखता हूं v इज इक्वल टू u प्लस 80 तो यहां से t होगा v माइनस u बाय a। टाइम निकालने के लिए कौन नहीं है एक्सीलरेशन नहीं है। तो एक्सीलरेशन नहीं है तो इसके लिए तो दिया है ना आपको।
सो दूसरा इक्वेशन क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो बच्चों ए क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। है क्या आपके पास सब? तो एक्सेलरेशन यहां से मिलेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो बोलो एक्सेलरेशन क्या आएगा यहाँ पे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी कितना रे बच्चों, 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कितना रे 135। सही है बच्चों। सो 20 का स्क्वायर 400 माइनस 100 कितना आएगा 300 अपॉन 135। 2 का कितना रे 270। सही है। यहां से बोलो क्या हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल होके गया। यहां से बोलो 310 का 39 का, सो 10/9 आया। एक्सेलरेशन कितना आया 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों अभी मिल जाएगा क्या आपका आंसर? कौन टाइम फाइंड करने का था ना, तो बोलो टाइम का इक्वेशन क्या होगा यहां से। सो टाइम इज इक्वल टू वी कितना रे बच्चों 20 माइनस 10 अपॉन एक्सेलरेशन कितना आया 10/9। तो बच्चों 20 माइनस 10 गेट कैंसिल, तो खाली कितना बाकी रहेगा, t इज इक्वल टू 9 सेकेंड। पक्का समझ में आया? सो क्वेश्चन बच्चों डाटा खाली प्रॉपर लिखो, डाटा लिखते हो गिवन तो समझ में आता है। कुछ डाउट? चलो नेक्स्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बोलो फटाफट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u0 एंड मूविंग विथ एक्सेलरेशन दिया है बाबा, कितना है एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल इन व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल इन व्हाट थर्ड सेकेंड। तो बच्चों ये नया फॉर्मूला है शॉर्टकट। ये कंसेप्ट क्या है, नाउ सी फॉर्मूला लिखता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल इन द nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, ये फॉर्मूला है। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला लिखो Sn इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1। n मतलब टाइम इन द क्या है यहाँ पे थर्ड सेकेंड। तो बोलो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा रे S3। बोलो बच्चों u कितना है 0, a कितना है बच्चों 4/3, 2 n कितना है आपका 3 माइनस 1। अरे पक्का समझ में आया, इन द ड्यूरिंग नहीं, इन द थर्ड सेकेंड, इन द फोर्थ सेकेंड। सो बोलो फटाफट S3 किसके बराबर होगा। सो 3 2 का 6 माइनस 1 कितना है बच्चों, अरे यहाँ पे 5 5 2 का 10 10/3 है क्या ऐसा, पहला ही ऑप्शन। अरे क्लियर, पक्का समझ में आया फॉर्मूला कब यूज करने का। सो क्या बनेगा 10/3। सो नेक्स्ट थोड़ा, तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर।